नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य योग दर्शन की व्याख्यान माला में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 49वें सूत्र की, जिसमें मुख्य रूप से बुद्धि और जीवात्मा यानी कि आत्मा को अलग अलग मानने से किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है उसका वर्णन किया गया है। तो चलिए जानते हैं सूत्र और उसकी व्याख्या। सत पुरुष अन्यता ख्याति मात्र से सर्वभाव अधिष्ठातृत्व च सर्व ज्ञातृत्व, अर्थात जब सत्व यानी कि बुद्धि, पुरुष यानी कि आत्मा, अन्यता यानी कि अलग अलग मानना, जब कोई साधक बुद्धि को और आत्मा को दोनों को अलग अलग मानता है तो ख्याति मात्र से, केवल इस भाव से ही यानी कि इन दोनों को अलग अलग मानने से ही उसे सर्वभाव अधिष्ठातृत्व यानी कि सभी पदार्थों के ऊपर उसका अधिष्ठातृत्व यानी कि उसका अधिकार हो जाता है। च यानी कि और ज्ञातृत्व, सर्व ज्ञातृत्व यानी कि सभी भाव को का ज्ञान उसे हो जाता है। तो दो प्रकार की मुख्य रूप से सिद्धि हुई, जब व्यक्ति बुद्धि को और आत्मा को अलग अलग मान लेता, जो कि है हम कई बार बुद्धि को आत्मा ही मानते हैं और आत्मा को ही बुद्धि मानते हैं कि हमारी बुद्धि ही आत्मा है, आत्मा ही बुद्धि है, जबकि बुद्धि अलग है, आत्मा अलग है, यानी कि जीवात्मा अलग है और बुद्धि अलग है, जिसको सत्व से परिभाषित किया बुद्धि को और पुरुष से परिभाषित किया आत्मा को। तो इनको अन्यथा यानी कि अलग अलग मानना, ख्याति मात्र से केवल अलग अलग मानने के भाव से ही हमें सभी पदार्थों के ऊपर हमारा अधिकार प्राप्त हो जाता है और सभी पदार्थों का हमें ज्ञान हो जाता है, केवल मात्र ये इसमें कहा गया है। तो पूछा जा सकता है कि बुद्धि और पुरुष को अलग अलग मानने से क्या प्राप्त होता है। तो बुद्धि और आत्मा को अलग अलग मानने से साधक को सभी पदार्थों के ऊपर अधिकार प्राप्त हो जाता है, यानी कि सब पदार्थों के ऊपर उसका नियंत्रण होता है और सभी जो पदार्थ हैं, भाव हैं, उनको वो जान लेता है, उनकी जानकारी यानी कि उनका ज्ञान भी उसको हो जाता है। तो मात्र ये सूत्र में कहा गया, ये सूत्र यहीं तक था। आगे वाले सूत्रों के लिए हमारे साथ बने रहिए। 50वें सूत्र के साथ जल्द मिलता हूँ, तब तक के लिए सबका धन्यवाद। नमस्ते।